अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। पिक्चर आपको पीछे मेरे नजर आ रही है। पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। मोहसिन नकवी, मोहम्मद रिजवान जो कि नए कप्तान हैं उस वाइट बॉल के, उसके अलावा वाइस कप्तान हमारे सलमान अली आगा बैठे हुए हैं। उसके साथ जो है आकिब जावेद जो कि सिलेक्टर हैं, चीफ नाम के साथ नहीं है लेकिन सिलेक्टर जो है वो डाटा शाटा जो है ना सारा अब उनके हाथ में है, सारा जो है कंट्रोल। इस पे बात करता हूँ, क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा डिटेल इन डेप्थ लेके चलता हूँ और टीम जो अनाउंस हुई है उस पर अलग वीडियोस है, वो आप देख लेना। अलग वीडियो चैनल पे है, नीचे लिंक भी शेयर वैसे मैं कर दूंगा, नहीं तो आप चैनल में जाके देख लेना। देखो, सबसे पहले स्टार्ट किया चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने कहा कि बाबर ने जो है ना खुद से कप्तानी का कहा और वो नहीं हमारा एसेट है, फॉर्म वापस उसकी आएगी, चीजें होंगी, और ये बात उन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा जी 5 सेलेक्टर जो है हमारे साथ और हमारे जो 5 मेंटोर्स हैं मिल के जो है ना टीम डिसाइड किया हमने, जो भी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड या जो भी जिम्बाब्वे का है उस पर उन्होंने बात की। और फिर उन्होंने कहा जी कि टैलेंट एक बात की मौजूद जो है ना अब है, आगे किस तरह जो है ना ये आ रहा है इसको हमने देखना है। और इंजरीज जो है ना पास्ट में जो उनके इससे पहले जो रही जो भी चेयरमैन में थे चीजें थी, उनके हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। अब वो जो टैलेंट की बात है, उन्होंने एक टाइम पे कहा था यार टैलेंट तो उसका डाटा मौजूद नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, टैलेंट की बातें हो रही थी, लेकिन सडनली आकिब जावेद आया, चीजें चल पड़ी, तो ये बात तो वहीं खैर खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने सवाल होते रहे, उन्होंने कहा जी आकिब जावेद जो है उन्होंने 8 घंटे की उन्होंने मीटिंगें भी की हैं और 2 दिन उन्होंने बड़ी सर खपाई की है, जान मारी है। आकिब जावेद को आए हुए अभी 2-4 दिन ही हुए हैं ना, टेस्ट मैचेस ये जो 2 हुए हैं और ये कितने दिन हुए हैं, दूसरा तीसरा, तो इतने टाइम में सारी टीम तो नहीं हुई, लेकिन इन्होंने ऑब्वियसली टाइम उसमें लिया है, डिसाइड किया। मेंटोर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी भी शमूलियत ज़रूर थी। फिर रिजवान से सवाल हुए, रिजवान ने कहा जी कि हमारा फोकस जो है ना लॉन्ग टर्म का है। कप्तान की मुबारक बातें दी गई और कहा कि जी जूनियर और सीनियर का एक अच्छा जो है ना वो बनेगा, बिग इवेंट की तैयारी होगी जो कि बड़ा अच्छा है, खास तौर पे जिम्बाब्वे के लिए, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा आकिब जावेद से भी सवाल हुए कि आप आए हैं कि एकदम से बाहर आ गई है जो है ना मैं खाने में, मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उनसे काफ़ी अप्रिशिएट हुआ और चीज़ें हुई। तो आकिब ने कहा देखें जी कॉम्बिनेशन जो है किस ऑपोजिशन के खिलाफ हमने क्या खिलाना है, होम एडवांटेज को दुनिया यूज़ करती है, कैसे यूज़ करना है, वो आकिब ने बात की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मेन पॉइंट्स आ गए हैं जिस पे मैं आता हूँ, जहाँ कंट्राडिक्शन आएगी। रिजवान के सवाल हुए, उसने कहा जी आप क्या मतलब सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का मतलब सब एक पेज पे हैं, चीज़ें हैं, अच्छी बात है, ज़्यादा लोग उसमें 8-8 लोग इन्वॉल्व हैं फैसले चीज़ों में, तो ये बात रिजवान की तरफ से आई। कप्तानी की ऑब्वियसली चीज़ें हुई। फिर जो है ना चेयरमैन से सवाल एक हुआ अहम फ़खर के हवाले से। फ़खर जमान जो है उसके बारे में हुआ कि क्यों नहीं है फ़खर, ठीक है, क्या उस पर वो है, तो ट्वीट का भी बात हुई, ठीक है, उस्मान वाला साहब से नहीं थी, खुली खुली बात की साफ़ी ने, जिसने की वो बड़ा चीता लगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा देखो जी फ़खर का ट्वीट का इशू भी था, बिल्कुल था, लेकिन जो है ना मेन फिटनेस इशू था। अब ये हमें बच्चा बना रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, हमें उनको पता है कि यार ट्वीट का इशू जो है ना वो एक इशू तो था। कनेक्शन कैंप के अंदर जो है ना ये भी बात हुई उस्मान वाला से, जो इशू था, उन्होंने कहा कनेक्शन कैंप में जो एक अच्छा जो है ना एक उसने जो है बात की थी वहां पे, उसने बड़ी अच्छी की थी, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि हमने भी उस पर काम किया है और फिक्स उसको चीज़ों को हमें हाईलाइट हुई किया है। लेकिन जो ट्वीट किया ना वो बहुत उसका जो है ना मामला इतना जो है ना नहीं था, लेकिन उसकी जो फिटनेस मेन इशू है। हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी जो है ना एक प्लेयर को नहीं खिला रही, ठीक है, तो वो उठ के जो भी है ना मुंह उठा के वो ट्वीट कर दे, ठीक है, शुरू कर दे, और ये इजाजत नहीं देंगे। तो क्लियरली उस्मान वाला जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इशू करना, एनओसी देना, ठीक है, ये इशू हमें पहले ही नजर आ रहा था। अब फखर ने इनको जवाब दे दिया इस पे। मोहसिन नकवी ने यह कहा कि हमने शो काज नोटिस जो है पहले उससे उन्होंने वो करना है और उसका जवाब दे दिया या दे देना है। अब दे दिया या दे देना, दे दिया फखर ने जवाब। फखर ने कहा मुझे 2 महीने रेस्ट चाहिए और जब मैं फिट होऊंगा तो फिर खेलूंगा, अभी मैं फिट नहीं हूं, क्योंकि टेस्ट के लिए उसको बाहर से यहां बुलाया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो है ना लीग शीग, अब तो वैसे ही आजाद है, खेल सकता है। हो सकता है फखर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद
ना जो है ना इंटरेस्ट ले खेले, लेकिन यह है कि उसने गलत चीज़ की थी, उसको मैं इंडोर्स नहीं करता, लेकिन यह है कि आप बाउंड होते हो पीसीबी के अंडर करने में। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो बात बताई है, अभी फ़खर खुद एग्री नहीं है, वो अब जो है ना टाइम बाय कर रहा है और उसको पता है उसकी वर्थ है, लोगों को भी पता है, पीसीबी को भी पता है, टीम को ज़रूरत है, लेकिन उसने जो किया था वो तरीक़ेकार गलत था, उस पर हमने हमेशा बात की है। लेकिन ये जो मोहसिन नकवी बात बता रहे हैं ना कि वो शो कॉज नोटिस से पहले होगा तो ये होगा, ऐसी बात नहीं है, उसकी फिटनेस का है। फिटनेस पे तो और भी प्लेयर्स हैं बहुत सारे, नुमान को आपने सब्जेक्ट टू फिटनेस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा है, या और भी प्लेयर्स थे, खेल गए ना, टैलेंट ऊपर था, फिटनेस नीचे थी, आजम खान सेलेक्ट हुआ है, तो फिटनेस का क्या क्राइटेरिया मोहसिन नकवी साहब आप बता रहे हो, हमें पता है। देखते हैं फ़खर रिटायरमेंट लेता है या नहीं लेता, कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है रिटायर ना हो जाए फ्यूचर में, चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल एंड टाइम पे जाके रिटायर हो जाए। फिर आकिब से इफ्तिखार का और शादाब का भी सवाल हुआ कि भाई उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा और टीम्स में भी नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो ओडीए में भी ये चीज़ें और T20 में सेलेक्ट नहीं है। तो आकिब ने बड़ा सेंसिबल इस पे बात की कि भाई देखो इनको फ्यूचर जो है ना, ऐसा नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेस पे जब भी होगा तो आगे कंसीडर होंगे, जो कि एक बात है। फिर रिजवान से पूछा कि क्या बाइख्तियार कप्तान है, मतलब ईजी कप्तान है, आपको अथॉरिटी मिली हुई है फुल एंड फ्लेज? उसने कहा जी देखें, जितनी जो है ना इस पे ज़्यादा लोग डिबेट करते हैं उतना बेस्ट होता है, 8 घंटे की मीटिंग करते हैं, 8 ब्रेन इसमें यूज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं। उसने ना मिला जुला जो है ना वो दिया, उसने उससे पूछा ना कि ग्रुपिज्म भी थी, टीम में चीज़ें थी, उसने कहा नहीं ये बातें थी। फिर उसने कहा हाँ ग्रुप का मैं हिस्सा था, लेकिन मैं जो है ना वो पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हिस्सा था। और कप्तानी पे उसकी बात हुई, उसने कहा कप्तान ये नहीं हो कि सिर्फ मैं हूँ कप्तान, कप्तान 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान है जो मेरे साथ होंगे। और उसने कहा प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंसें, चीज़ें सारी ठीक है मैं हैंडल करता हूँ, लेकिन 15 के 15 होंगे, और मैंने कोई लीडर या बादशाह बन के नहीं करना। ये पता नहीं पिन पॉइंट बाबर को किया है क्या किया है, लेकिन पिन पॉइंट तो नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि मैं जो है ना इनका नौकर बन के रहूंगा। ये खैर बहुत ही ज्यादा उसने वो कर दिया, और कन्विंसिंग जवाब नहीं उसने दिया कि मैं सिलेक्शन कमेटी, उसको बेसिकली लाया गया है, उससे बात की गई है, टीमें सारी बना ली थी। फखर को अब अगर रिजवान कहता कि नहीं, उसने कहा था कि फखर को भी आप रखें, ये वो चीजें करके, और मेनली रिजवान ने ये कहा कि हम लड़ेंगे, हमें यही कहा गया है मीटिंग में चीजों में कि लड़ना है, आप जो है लड़ो, बाकी अल्लाह के हाथ में है, आप ग्राउंड में जो है ना अपना पूरा एफर्ट पुट करो। और बिल्कुल ऐसी बात है, और चेयरमैन ने इस पर बात की कि ये लड़ेंगे, लड़ के हारेंगे तो मेरी जो है ना जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ये जीतेंगे तो क्रेडिट इनका है, जो भी सिलेक्शन कमेटी और चीज़ें। और अच्छी बात है, रिजवान अच्छा कप्तान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रिजवान, डिपेंड करता है कि आपने उसको लंबा टाइम नहीं खिलाया, कप्तान रखा, लेकिन हो सकता है कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट के बाद फिर आपका माइंड बदल जाए, मोहसिन नकवी जो है ना वही ना रहे, तो फिर नया वो एक चल पड़े। लेकिन अभी आप यूटिलाइज उसको कर सकते हो, एटलीस्ट 3 साल के लिए आप उसको बना दो, तो हो सकता है कि आपकी पॉकेट में कोई ट्रॉफी आ जाए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना फिर वक्त के लिए, जो टीम में एक मामलात चीज़ें चल रही थी। लेकिन बाबर की तरह उन्होंने एक सवाल किया किसी ने बीच में कि रिजवान जो है उसको कप्तान अगर अभी आपने रखा है, जैसे बाबर जो है वो कप्तान बनता है कोई प्लेयर तो वो और अच्छा होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें, तो कल को रिजवान जो है वो अगर कल को कहता है मूड नहीं है मेरा, परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, उसको क्या आप फारिग कर देंगे कप्तानी से, जो कि बाबर का जो है ना उस पर जिक्र हुआ। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि जी बाबर का अपना फैसला था और लाए बाबर को, वो जिक्र नहीं किया, लेकिन वो एक गलत चीज़ हुई थी, बाबर ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये कहा कि बाबर का अपना फैसला था, वो अपने ऊपर वो करना चाहता है चीज़ें, तो इस पे। और फिर एक सवाल भी हुआ था सर्जरी पे, चीज़ों पे, तो सर्जरी पे उन्होंने कहा कि जी कि सर्जरी पे नहीं जाना जो है ना मैं चाहता, अगर 1 घंटे में सब कुछ कर देता इधर उधर तो जो है ना वो ठीक ना होता। चैंपियंस कप करवाया, हमारे पास प्लेयर्स आए, हमें पता चला, डाटा सामने आया, और जो जिन्होंने परफॉर्म जो नहीं कर रहा उसको रेस्ट, और जो यंगस्टर्स हैं उनको जो है ना मौका दिया, और वो इसमें बाकी सारा जो है ना ये मैनेजमेंट जो है कर रही है, देख रही है। लेकिन इसमें अगर हमें नज़र आता है ना तो चैंपियंस कप के प्लेयर्स कुछ मिसिंग भी हैं, ठीक है, इस पर मैंने बात की, अलग वीडियो है, लेकिन अगर ओवरऑल इस पर अगर कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, रिजवान कप्तान है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और ऑप्शन आपके पास था नहीं, रिजवान अच्छा करेगा, उम्मीद है। टीम में जो मामलात थे चीज़ें, क्योंकि केपी के से भी काफ़ी लड़कियां, रिजवान सीनियर है तो एक रिस्पेक्ट का आंसर भी रहेगा। बाकी देखते हैं क्या इसका जो है ना आगे किस तरह से पाकिस्तान इसको लेके चलता है।
यंगस्टर्स तो पाकिस्तान ने खिलाए हैं, काफ़ी लोगों को चांसेस मिले हैं। मजीद कुछ 1-2 प्लेयर्स हैं जिनको चांसेस दे सकते थे, 3 प्लेयर्स हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकता था, वो एक अलग वीडियो है, आप उस पर देखना। लेकिन देखते हैं अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर किस तरह का करता है, क्या जो बातें चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं कि ये आकिब के आने से चीज़ें कितनी स्मूथली चलेंगी या वही फिर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट रहेगी उस्मान वाला की चीज़ों की। लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और जो पॉजिटिव चीज़ें की हैं उस पर हम अप्रिशिएट करेंगे, जो चीज़ें करने वाली हैं उस पर बात करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।